भगवान कृष्ण एक आदर्श गृहस्थ के कर्तव्यों को दिखाए हैं। स्वयं भगवान कृष्ण सूर्योदय से 3 घंटे पहले उठते थे और अपने पत्नी का संग छोड़ करके स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनते थे। जब मुर्गियां सुबह आवाज़ करती थीं तभी भगवान कृष्ण शैया त्याग करते थे और इस कारण से उनकी सारी पत्नियां परेशान होकर सूर्योदय से घृणा करने लगी। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे प्रभावशाली समय है। सभी राजमहलों में पारिजात पुष्प के वृक्ष थे और स्वर्ग के भंवरे और मधुमक्खियाँ उनके अमृत पान करने आती थीं। रुक्मिणी देवी को बहुत बुरा लगता था जब भगवान कृष्ण सुबह उठ जाते थे, लेकिन एक आदर्श गृहस्थ के कर्तव्यों को दिखाते हुए भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करते थे। सबसे पहले हाथ पैर और मुख को धो करके अपने पे ही ध्यान लगाने बैठ जाते थे, क्योंकि कृष्ण साक्षात परब्रह्म है, इसलिए अपने पे ध्यान लगाते थे। लेकिन इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान कृष्ण, राम, विष्णु पे ध्यान लगाना है सुबह सबसे पहले। अपने पे ध्यान करते हुए भगवान कृष्ण को बड़ा आनंद आता था और उसके बाद स्नान करते थे, स्वच्छ कपड़े पहनते थे, यज्ञ करने बैठते थे और 3 बार गायत्री संध्या का जाप करते थे। इसके साथ साथ सूर्यदेव को भी अर्घ्य और नमस्कार करते थे और अपने पितरों को तर्पण देते थे। तत्पश्चात अनेक गायों को ब्राह्मणों को दान में देते थे। हर गाय का एक बछड़ा भी था साथ में और उनके खुर और सींग सोने या चांदी के परत से चढ़े हुए थे। उसके बाद सभी प्रजा के कल्याण के लिए अलग अलग उत्सव मनाते थे, अलग अलग यज्ञ करते थे, अलग अलग अनुष्ठान करते थे। इसके बाद भगवान कृष्ण अलग अलग देवी देवताओं के मंदिरों में जाते थे और वहाँ के ब्राह्मणों को दर्शन देते थे, साथ में देवी देवताओं को नमस्कार करते थे। उस समय के ब्राह्मण एक नियम पालन करते थे कि जब तक वह कृष्ण का सुबह दर्शन ना करें तब तक वे अपने भोजन नहीं खाएंगे। ब्राह्मणों का भला सोचते हुए भगवान कृष्ण सभी को दर्शन देते थे। सुबह रास्ते में जितने दर्शनार्थी थे उन सभी को फूल माला या फिर पान सुपारी दे करके प्रसन्न करते थे और खास अपने पत्नियों को और ब्राह्मणों का खास ध्यान रखते थे। सभी को प्रसन्न करने के बाद भगवान कृष्ण उद्धव के साथ अपने रथ पर सवार होते थे और सुधर्मा सभा की ओर चल पड़ते थे। सुधर्मा सभा देवताओं के द्वारा भेंट में दिया गया था और इस सभा का खासियत है कि जिस समय सभी लोग सभा में बैठे हैं उन्हें किसी प्रकार के शारीरिक थकावट, भूख, प्यास या कोई भी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। सुधर्मा सभा द्वारका का अदालत का नाम था, जहां भगवान कृष्ण हर रोज बैठते थे और सभी निवासियों के उलझनों को सुलझाते थे और साथ साथ नगर के हित के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते थे। भगवान कृष्ण अपने 16,000 रानियों के महल से अलग अलग शरीरों में निकलते थे और सुधर्मा सभा के निकट पहुंच करके वह 16,000 अलग अलग रूप एक रूप में सम्मिलित होकर के सुधर्मा सभा में प्रवेश करते थे। सुधर्मा सभा में बहुत सारे नर्तक, अभिनेता, हंसी मजाक करने वाले लोग भी भगवान कृष्ण और सभी सभाकारों को मनोरंजन कराते थे, जिसके बाद सभी ब्राह्मण अलग अलग शास्त्रों से कुछ न कुछ ज्ञान की बातें बांटते थे। एक बार एक संदेशवाहक कई सारे राजाओं के तरफ से एक संदेश लेके आए। ये राजाएं 20,800 संख्या में थे, जो कि जरासंध से पराजित होकर के कैदी बन गए थे। उनके पक्ष से एक राजदूत आया और सुधर्मा सभा में भगवान कृष्ण के सामने ये सारा घटना प्रस्तुत किए। राजाओं ने यही प्रार्थना की कि कृपया हमें जरासंध के बंदीगृह से मुक्त करें, साथ साथ में जन्म मृत्यु चक्र के भवबंधन से भी मुक्त करें। ये संदेश सुनाने के बाद उस सभा में नारद मुनि प्रवेश हुए और भगवान कृष्ण ने नारद मुनि का स्वागत किया और उनका सत्कार पूजा किए।
तब नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर की ओर से होने वाले राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण की उपस्थिति का प्रार्थना किए। सुधर्मा सभा में बैठे सारे मंत्री विचारशील हुए कि कौन से कार्य को पहले किया जाए। क्या पहले 20,800 बंदी राजाओं को मुक्त किया जाए या फिर युधिष्ठिर महाराज के होने वाले राजसूय यज्ञ में भाग लिया जाए? दोनों ही बहुत जरूरी हैं। इस उलझन को सुलझाने के लिए भगवान कृष्ण ने उद्धव से प्रार्थना किया, कृपया इसका कुछ हल बताइए। उद्धव ने यही ठीक समझा कि पहले भगवान कृष्ण जरासंध का वध करें और इन 20,800 राजाओं को मुक्त करें और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज के होने वाले राजसूय यज्ञ में भाग लें। ऐसे करने से दोनों कार्य पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि जब तक जरासंध परास्त नहीं होता तब तक राजसूय यज्ञ भी संभव नहीं हो पाएगा। भगवान कृष्ण ने एक तरकीब सोचा जिससे वे जरासंध का वध कर सकें। भीम और अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के सभा में जाकर उनसे भिक्षा मांगेंगे और जरासंध हर रोज ब्राह्मणों को दान देते थे और जब दान देने को तैयार होंगे तो बदले में उनसे मल्ल युद्ध का दान मांग लिया जाएगा और तब भीम, जो कि महाशक्तिशाली हैं, वे जरासंध को आसानी से मार देंगे। इस योजना के साथ तीनों भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन जरासंध की राजनगरी मगध की ओर प्रस्थान किए। भगवान कृष्ण ने अपना सारा सामान सामग्री एवं 16,000 रानियों को रथों में बिठाए और राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्हें आगे भेज दिए। साथ ही उन्होंने एक राजदूत भेजा जो 20,800 राजाओं को सांत्वना दे, जल्द से जल्द कृष्ण उनकी रक्षा के लिए आ रहे हैं। अपने सारे सामग्री के साथ भगवान कृष्ण हस्तिनापुर की ओर आगे बढ़ते गए। ये पूरा कारवां गुजरात, राजस्थान और कुरुक्षेत्र पार करते हुए हस्तिनापुर दिल्ली तक पहुँचे। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को आलिंगन किया और सभी भाइयों ने यथा योग्य भगवान कृष्ण का आदर सत्कार करके स्वागत किए। हस्तिनापुर का पूरा शहर बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था और सभी स्त्रियां घरों से बाहर आकर भगवान कृष्ण का दर्शन किए और स्वागत किए। कुंती महारानी ने भगवान कृष्ण को गले से लगाए और द्रौपदी और सुभद्रा ने भी भगवान कृष्ण का हार्दिक स्वागत किया। द्रौपदी सभी रानियों को एक एक करके स्वागत किए और अपने अपने कक्षों तक पहुंचा दिए। इसी समय अग्नि को खांडव वन भोजन में दिया गया और भगवान कृष्ण ने अर्जुन का सहयोग किया अग्नि को भोग लगाने में। जब अग्नि खांडव वन को जला रही थी तब एक मयासुर रक्षा की प्रार्थना किए और अर्जुन ने उन्हें रक्षा प्रदान किया। इसके बदले मयासुर ने इंद्रप्रस्थ में बहुत सुंदर एक महल बनाया जो कि स्वर्ग के महल से भी ज़्यादा सुंदर था। जब भगवान कृष्ण सुखपूर्वक रह रहे थे हस्तिनापुर में तो महाराज युधिष्ठिर ने अपना इच्छा प्रकट किया राजसूय यज्ञ करने का। उन्होंने अपने निजी ख्याति के लिए ये यज्ञ संपन्न कराने की इच्छा नहीं की, बल्कि भगवान कृष्ण का सर्वोच्च गुणगान हो, इसी उद्देश्य से इस राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। कृष्ण ने भी युधिष्ठिर महाराज को प्रोत्साहित किए कि हाँ, तुम वास्तव में सबसे महान राजा हो और मैं चाहता हूं कि तुम इस राजसूय यज्ञ का निर्वाह करो। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेज दिया। सहदेव दक्षिण दिशा की ओर चले, नकुल पाश्चात्य की ओर गए, अर्जुन उत्तर की ओर गए और भीमसेन पूर्व की ओर गए। चारों भाइयों ने चारों दिशाओं में सभी राजाओं का सम्मति स्वीकार किया और साथ में राजसूय यज्ञ के संपादन के लिए अलग अलग भेंटों को स्वीकार करके वापस हस्तिनापुर लेके आए। स्वाभाविक है कि जरासंध ने महाराज युधिष्ठिर के महानता को स्वीकार नहीं किया और उन्हें कोई समर्थन देने का मदद नहीं किया। तो भगवान कृष्ण अर्जुन और भीमसेन के साथ उनके राजधानी गिरिव्रज की ओर चले। जब वे जरासंध के सामने आए तब ब्राह्मण वेश में थे और उन्होंने उनसे भिक्षा मांगी और जरासंध भी देख पा रहे थे
कि ये 3 ब्राह्मण हट्टे कट्टे हैं और इनके कंधों पे धनुष उठाने की निशान है। निश्चित रूप से ये क्षत्रिय हैं जो ब्राह्मण वेश में आए हैं। फिर भी क्योंकि मैं ब्राह्मण निष्ठ के रूप में बहुत विख्यात हूँ, इसलिए मैं इनकी इच्छाओं को पूर्ण करूँगा। जरासंध जब उन 3 ब्राह्मणों से इच्छा पूर्ति के लिए बोले तो भगवान कृष्ण ने तीनों का सही पहचान बताया और उनसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। जरासंध जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि कृष्ण तो मेरे कोई बराबर का है नहीं, कृष्ण तो डरपोक हैं, वे तो रणछोड़ हैं, मेरे से डर करके वे भाग के चले गए, तो इसलिए मैं कृष्ण से युद्ध नहीं करूँगा। और अर्जुन तो मेरा बराबरी कर भी नहीं पाएगा, मेरे से छोटा है, लेकिन भीमसेन मेरे बराबर का टक्कर है, तो मैं भीमसेन के साथ मल्ल युद्ध स्वीकार करूँगा। तब घमासान युद्ध शुरू हुआ। पहले तो दोनों ने अपने भालों से बहुत घमासान युद्ध किया और जब सारे भाले टूट गए तब अपने हाथों से युद्ध करने लगे। ये युद्ध 27 दिन तक चलता रहा और 27वें दिन के रात को भीमसेन भगवान कृष्ण को बोले, मैं जरासंध को परास्त नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया मुझे कुछ सुझाव दीजिए किस प्रकार से जरासंध को पराजित करूं। क्षत्रिय दिन में लड़ते हैं, लेकिन शाम होते हुए, रात होते हुए वे मित्रों की तरह एक दूसरे के साथ भोजन खाते हैं और मित्रता निभाते हैं। तो 27वें दिन के रात को भगवान कृष्ण ने जरासंध के रहस्य भीमसेन को खुलासा कर दिया। जरासंध 2 माताओं से जन्मे थे। उनके शरीर का आधा भाग एक माता के गर्भ से और दूसरा आधा भाग दूसरे माता के गर्भ से जन्म लिए थे। तो उनके पिता ने उन्हें मृत घोषित करके उनके दोनों शरीर के टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया। लेकिन जरा नाम की एक डाइन थी जो कि काला जादू की विद्या में पारंगत थी। उन्होंने इन दोनों टुकड़ों को जोड़ करके जरासंध को जिंदा कर दिया और इसीलिए जरासंध का नाम उनके माता जरा के प्रभाव से पड़ गया। भगवान कृष्ण ने भीम को ये रहस्य बताया कि जरासंध का वध केवल उसके शरीर को आधा फाड़ करके ही संभव हो पाएगा। इसका अर्थ है पेट से लेकर सिर तक उनको 2 हिस्सों में अलग कर दिया जाए और दोनों हिस्सों को उल्टा करके फेंक दिया जाए। तो भीमसेन 28वें दिन बड़े घमासान युद्ध में तत्पर थे और मौका देखते ही उन्होंने जरासंध के पैर को पकड़ के दूसरे पैर को अपने पैरों के नीचे दबा दिया और जोर से खींच करके उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और इस प्रकार से जरासंध का वध हो गया। वहां पर उपस्थित सभी सैनिक और सभी नागरिक हाहाकार मचाने लगे, जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे और भीमसेन विजेता घोषित हो गए। इसके बाद उनके पुत्र जरासंध के पुत्र सहदेव को अगला राजा घोषित किया गया और उनसे ये मांग की गई कि 20,800 राजाओं को रिहा कर दिया जाए, अपने अपने राज्यों में लौटा दिया जाए। सभी राजाएं एक पर्वत के गुफा में बंदी बना दिए गए थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनका शरीर बहुत जीर्ण हो गया था, बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। बंदी बनाए जाने के बाद ये सभी राजाएं नियमित रूप से भगवान विष्णु का ध्यान लगाते थे और प्रार्थना करते थे कब दर्शन प्राप्त होगा और कब जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो पाएंगे। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के बाद वे उन्हें चतुर्भुज नारायण रूप में देख पाए और सभी राजाओं ने बड़े विनम्रता से प्रार्थना की, आप परम भगवान हैं, देवादिदेव हैं। और हम अभी समझ पा रहे हैं कि ये जरासंध के इसमें लेश मात्र गलती नहीं है, लेकिन ये हमारे ही पिछले कर्मों का भाग्य है जिसको आज हम भुगत रहे हैं। हम सब अहंकार के नशे में चूर होकर एक दूसरे से लड़ाई करते थे और इस प्रकार बहुत सारे सैनिकों के मृत्यु के कारण बने। इसके कर्म के फल के रूप में हमें आज ये कष्ट प्राप्त हो रहा था, लेकिन आज की स्थिति में गुजरने के बाद हम समझ पा रहे हैं कि वास्तव में हम सभी बहुत ही कमज़ोर हैं। हमारा शरीर बूढ़ा हो गया है, जर्जर हो गया है और कमज़ोर हो चुके हैं। हम ये भी भली भांति समझ पा रहे हैं कि इस भौतिक जगत में किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है, ये केवल दुखों का घर है। इस अवस्था में हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम आज के बाद आपके चरणों को कभी ना भूलें, हमेशा आपके चरणों को याद रख पाएं।
उनकी प्रार्थनाएं सुन के भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिए कि तुम हमेशा मेरी सेवा में लगे रहोगे। मैं सभी के शरीर में परमात्मा रूप में निवास करता हूँ और जो भी मेरी उपासना करना चाहता है, मेरी भक्ति करना चाहता है, मैं उसको अंदर से ये ज्ञान दूंगा किस प्रकार से मेरे तक पहुँचे। इस प्रकार भगवान उन सभी राजाओं को उपदेश दिए किस तरीके से आदर्श राज्य करें, सभी प्रजा को धर्म के मार्ग पर लगाएं और अपने जीवन को कैसे सफल करें। उसके बाद जरासंध के पुत्र सहदेव ने सभी राजाओं का श्रृंगार और अच्छे कपड़े पहनाए और सभी को अपने अपने राज्य लौटा दिए और उन सभी को मुक्त कर दिए। जब भगवान कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ वापस हस्तिनापुर लौटे तो युधिष्ठिर आनंद और हर्ष के कारण भगवान कृष्ण का स्वागत किए और आंखों में आंसू भर के भगवान कृष्ण को गले से मिलाए। उन्होंने कृष्ण का गुणगान किया कि आप हर समय हमारे हर मुश्किलों को दूर किए हैं, आप हमेशा हम पर खास कृपा किए हैं, हम धन्य हैं आपको अपने परिवार के रूप में पाकर के। राजसूय यज्ञ में सभी महान ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया था, जैसे व्यासदेव जी, भारद्वाज मुनि, समंतु, गौतम ऋषि, असित, वशिष्ठ, च्यावन, कण्व, मैत्रेय, कवश, त्रिता, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वितिहोत्र, मधुचंदा, वीरसेन और अकृतावर्ण। इसके साथ साथ सभी वृद्ध कुरु वंशों को भी आमंत्रित किया गया था, जैसे भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, विदुर और जितने भी महान महान राजाएं थे। सभी बर्तन सोने के थे और ये राजसूय यज्ञ ठीक उसी प्रकार से संपन्न किया गया जिस प्रकार से एक बार वरुण देवता ने किया था। सभी ऋषि, राजा एवं देवता युधिष्ठिर महाराज का गुणगान किए और सभी ने समर्थन किया।